ये गुफा कोई साधारण जगह नहीं किसान, ये धन गुफा है जहां केवल सच्चे दिल वाले ही प्रवेश कर सकते हैं। जो यहां आ जाता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, पर हर चीज की एक कीमत होती है। भारत के एक छोटे से गांव नवागांव में एक किसान रहता था, गोपाल। सादा जीवन, सच्ची नियत और परिवार के लिए कुछ कर गुजरने का सपना, यही उसकी दुनिया थी। उस साल मौसम कुछ अच्छा रहा था, धरती पर हरियाली लौट आई थी। गोपाल के चेहरे पर भी एक नई मुस्कान थी, शायद कई साल बाद। देखो राधा, इस बार तो जैसे भगवान ने हमारी सुन ली, फसल खूब लहलहा रही है। हाँ जी, लगता है अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इतनी मेहनत का फल आखिर मिल ही गया। पिताजी, क्या इस बार मैं स्कूल जाऊंगा? मास्टर जी ने कहा है किताबें लानी होंगी। हाँ बेटे, अब तो स्कूल जाएगा। तेरे लिए अच्छे कपड़े और नई किताबें भी लाऊंगा। और मेरे लिए पिताजी? तेरे लिए नई गुड़िया और लाल चूड़ियां। बस भगवान साथ दे। वो पल गोपाल के लिए जैसे एक सपना था। वो अपने बच्चों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक देख रहा था। पर किस्मत अक्सर वहीं चोट करती है जहां इंसान सबसे निश्चिंत होता है। सूरज ढलने ही वाला था कि आसमान पर काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। गोपाल, खेत में पानी भरने लगा है। क्या? हे भगवान, चलो जल्दी। गोपाल खेत की ओर भागा, पर वहां पहुंचकर जो देखा, उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। पूरा खेत पानी में डूब चुका था, फसल बर्बाद हो चुकी थी। सब खत्म हो गया राधा। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीदें सब बह गईं। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे जी? घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा। उस रात बारिश थमी नहीं, लेकिन उनके जीवन की बारिश जैसे कभी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह होते ही गोपाल ठाकुर वीरेंद्र के घर पहुंचा। वही ठाकुर जिससे उसने खेती के लिए कर्ज लिया था। गोपाल के दिल में एक ही उम्मीद थी कि शायद ठाकुर कुछ मोहलत दे देगा। ठाकुर जी, बारिश में सब कुछ बह गया, थोड़ा समय दे दीजिए। अगली फसल होगी तो पूरा कर्ज चुका दूंगा। कागज के हिसाब से जमीन अब मेरी है गोपाल। मुझे तुम्हारी भावनाओं से नहीं, दस्तावेजों से मतलब है। ठाकुर जी, वो जमीन मेरी पुश्तैनी है, मेरे बच्चों का एकमात्र सहारा है। कृपा कीजिए ठाकुर जी। बस बहुत हो गया। अब वो जमीन मेरे नाम है। आज शाम तक उसे खाली कर दो, वरना मैं जबरदस्ती करवा दूंगा। गोपाल की आंखें भर आई। उसे लगा मानो उसके जीवन की आखिरी डोर भी टूट गई हो। अब क्या करेंगे जी? जमीन गई, अनाज गया, अब आसरा भी नहीं बचा। सुना है जंगल के किनारे बाबा हरिदास रहते हैं। चलो वहां चलते हैं, शायद कोई रास्ता निकल आए। ठीक है, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। और उस रात गरीब किसान अपने टूटे सपनों को समेटे अपने परिवार को लेकर अंधेरे में निकल पड़ा। पीछे रह गया उसका घर, उसका खेत और वो मिट्टी जिसमें उसकी मेहनत की खुशबू बसती थी। बाबू, भूख लगी है। मुझे भी नींद आ रही है अम्मा। बस बेटा, थोड़ा और चलो, आगे बाबा की कुटिया है, वही आराम करेंगे। गोपाल के पैर कांप रहे थे, पर मन अब भी मजबूत था। वो अपने बच्चों के लिए हार नहीं मान सकता था। दूर से धुएं की लकीर उठती दिखी। पास जाकर देखा तो एक बूढ़े साधु बाबा हरिदास अपनी धुनी रमाए बैठे थे। प्रणाम बाबा, हम बहुत मुसीबत में हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर सच्चाई झलकती है। ये कुटिया भले टूटी है, लेकिन सिर छुपाने की जगह मिल जाएगी। जो है बांट लेंगे। भगवान आपको सुख दे बाबा। और वही टूटी झोपड़ी अब उनके लिए नया घर बन गई। वहां पहली बार उन्हें एक सुकून की सांस मिली। अगली सुबह गोपाल फिर निकला। अब उसके पास खेत नहीं था, लेकिन हिम्मत अब भी थी। उसने जंगल से लकड़ी काटना शुरू किया।
ताकि उसे बेचकर कुछ पैसे ला सके। अगर किस्मत ने खेत छीना है तो मैं जंगल से ही पेट पाल लूंगा। मेहनत से कोई गरीब नहीं रहता। दिन भर पसीना बहाकर शाम तक वो लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचा, पर वहां उसे बहुत कम पैसे मिले। फिर भी उसने कुछ आलू, प्याज और थोड़ा आटा खरीदा। ले राधा, कुछ खाने का सामान लाया हूँ। ज्यादा नहीं, पर बच्चों का पेट तो भर जाएगा। तुमने इतना सब किया जी, अब हाथ मुंह धो लो, मैं रोटियां सेकती हूँ। माँ, आज गुड़ नहीं लाए? आज नहीं बिटिया, कल लाएंगे ना। रात को सबने सूखी रोटियां और उबली सब्जी खाई। किसी ने शिकायत नहीं की, क्योंकि उनके दिल में अभी उम्मीद थी। पहली बार वो भूखे नहीं थे और यही बहुत था। सुनिए जी, जल्दी लौट आना, कल बहुत देर हो गई थी। लली तो आपके बिना ही सो गई थी। हाँ, आज जल्दी लौटूंगा। थोड़ी ज्यादा लकड़ी लाऊंगा ताकि कुछ पैसे ज्यादा मिल जाएं। इस बार तेरे लिए गुड़ भी लाऊंगा बेटे, और तेरी माँ के लिए एक साड़ी का सपना भी। और मेरे लिए चूड़ियाँ। हाँ बिटिया, तेरे लिए सबसे सुंदर चूड़ियाँ लाऊंगा। उसकी आवाज में विश्वास था, लेकिन किस्मत अब भी उसे परखने को तैयार थी। आज वो हर दिन से थोड़ा आगे चला गया, जंगल के उस हिस्से में जहां कभी पहले नहीं गया था। गोपाल लकड़ी काटते काटते इतना आगे निकल गया कि उसे एहसास ही नहीं हुआ वो अब किसी अनजान जगह पर पहुंच चुका है। अरे, ये रास्ता तो रोज वाला नहीं लगता है कहीं गलत दिशा में आ गया हूँ। आसमान में बादल घिरने लगे थे। बारिश फिर शुरू हो गई और रास्ता पूरी तरह गुम हो गया। हे भगवान, अब क्या करूं? जिस दिशा से आया था वो भी भूल गया। राधा, मुन्ना, लली सब इंतजार कर रहे होंगे। थका हुआ गोपाल पत्थर पर बैठ गया। आंखों से कुछ आंसू बह निकले, पर मन ने कहा, हार मत मान। वो क्या है? वहाँ कोई रोशनी सी दिख रही है, शायद कोई घर हो। वो उठकर उस दिशा में बढ़ा। रोशनी उसे एक अजीब सी गुफा तक ले आई, जहां से एक सुनहरी चमक बाहर झर रही थी। और जैसे ही वो अंदर गया, उसकी आंखें चौंधिया गई, क्योंकि सामने का नजारा किसी सपने जैसा था। एक सोने की चमक से लिपटा गांव, जहां कोई इंसान नहीं, पर सब कुछ जीवित लग रहा था। गोपाल जैसे जैसे गुफा के भीतर बढ़ता गया, वैसे वैसे हवा में एक अजीब सी मिठास घुलती गई। दीवारें पत्थर की नहीं, मानो सोने से बनी हो। हर ओर रोशनी बिखरी हुई थी, लेकिन कोई दीपक नहीं था। हे भगवान, ये कैसी जगह है? यहाँ तो हर चीज चमक रही है। वो आगे बढ़ा और सामने एक विशाल सिंहासन दिखा। उस पर बैठा था एक बूढ़ा राजा, सोने के वस्त्रों में। माथे पर तेज और आंखों में गहराई थी। कौन हो तुम मनुष्य? क्यों इस गुफा में चले आए? मैं एक गरीब किसान हूँ महाराज। रास्ता भटक गया था, कहीं ठहरने की जगह ढूंढ रहा था। ये गुफा कोई साधारण जगह नहीं किसान, ये धन गुफा है, जहां केवल सच्चे दिल वाले ही प्रवेश कर सकते हैं। जो यहां आ जाता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, पर हर चीज की एक कीमत होती है। मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए महाराज, बस इतना चाहिए कि मेरे बच्चे भूखे ना सोएं, मेरी पत्नी की आंखों में फिर मुस्कान लौट आए। तुम्हारा मन निर्मल है, ले जाओ ये थैली। इसमें जो भी सिक्के भरोगे वो कभी खत्म नहीं होंगे। सच? लेकिन महाराज, अब मैं कैसे आपका आभार मानूं? बस एक बात याद रखना, इस थैली से उतना ही लेना जितनी जरूरत हो। अगर लोभ किया तो ये सोना राख बन जाएगा। गोपाल ने झुककर प्रणाम किया और थैली उठाई। थैली हल्की थी, पर उसके भीतर जैसे पूरी दुनिया का भार था। गोपाल बाहर निकला तो बारिश थम चुकी थी। आसमान में चांद था, जैसे किसी नई शुरुआत का साक्षी बनकर मुस्कुरा रहा हो। अब मेरी तकदीर मेरे हाथ में है, बस लोभ नहीं, बस जरूरत भर। पिताजी, आप आ गए। हम डर गए थे, बहुत देर हो गई थी। कहाँ चले गए थे जी? मैंने तो सोचा। डरने की बात नहीं राधा, भगवान ने हमारी सुन ली है। गोपाल ने धीरे से थैली खोली
और उसमें से कुछ सिक्के निकाले। जैसे ही सिक्के जमीन पर गिरे वो चमकने लगे। हे भगवान, ये तो सोना है। आपको ये कहाँ से मिला? जंगल में एक गुफा मिली, वहां एक दिव्य राजा ने ये थैली दी, पर उसने कहा था लोभ मत करना। तब तो ये भगवान का वरदान है, हमें इसे संभाल कर रखना होगा। और उस रात बरसों बाद उस छोटे से घर में फिर रोशनी लौटी। दिए जले, हंसी गूंजी और राधा ने भगवान का नाम लेकर खाना परोसा। अगले ही दिन गोपाल ने गांव लौटने का निर्णय लिया। वो चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ें, उसका परिवार सम्मान से जिए और सबसे जरूरी वो चाहता था कि अब कोई किसान भूखा ना सोए। क्या सच में गांव लौटेंगे जी? ठाकुर तो हमारी जमीन छीन चुका है। अब जमीन हम खरीदेंगे राधा, अपने हक की मिट्टी वापस लेंगे। और फिर गोपाल अपने परिवार के साथ नवा गांव लौटा। लोग उसे देखकर हैरान रह गए। अरे ये तो गोपाल है, सुना था ये तो सब कुछ खोकर चला गया था। लेकिन अब तो इसके पास चमकते कपड़े और बैलगाड़ी है, कहीं कोई जादू तो नहीं? नहीं भाइयों, मेहनत और भगवान के आशीर्वाद का चमत्कार है। हम सब मिलकर फिर से खेती शुरू करेंगे। जिसे जरूरत होगी मैं बीज और हल दूंगा। लोगों ने ताली बजाई, कहीं आंखों में खुशी के आंसू थे। गोपाल अब सिर्फ किसान नहीं, उम्मीद का प्रतीक बन चुका था। कुछ दिन बाद गोपाल ठाकुर वीरेंद्र की हवेली पहुंचा। वो वही ठाकुर था जिसने उसकी जमीन छीन ली थी। अरे वाह, गरीब गोपाल अब अमीर बन गया। कहाँ से आए इतने पैसे? भगवान का दिया है ठाकुर। अब मैं अपनी जमीन वापस लेने आया हूँ, उसी कीमत पर जितनी आपने लिखाई थी। क्या मजाक है? तू मुझे पैसे देगा? ले आ पैसे, फिर बात करेंगे। गोपाल ने थैली खोली और सिक्के मेज पर रखे। ठाकुर की आंखें चौंधी आ गईं। ये असली सोना है। तू सच में अमीर हो गया गोपाल। नहीं ठाकुर, मैं सिर्फ अपना हक लेने आया हूँ, ना ज्यादा ना कम। ठाकुर ने बिना कुछ कहे दस्तावेज पर मुहर लगाई। गोपाल की जमीन अब फिर से उसी की हो गई। फिर जो हुआ वो किसी उत्सव से कम नहीं था। गांव में हंसी, ढोल और गीतों की गूंज फैल गई। लोगों ने गोपाल को दयालु किसान का नाम दिया। गोपाल भाई, आपके कारण गांव फिर से जी उठा। ये सब भगवान का आशीर्वाद है। अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी भूखा नहीं रहेगा। गांव में स्कूल खुला, कुआं खुदा और हर खेत में हरियाली लौट आई। राधा के चेहरे पर अब स्थायी मुस्कान थी। मुन्ना स्कूल जाने लगा और लली अपनी नई चूड़ियों को झनकाती फिरती थी। लेकिन जहां धन होता है वहां परीक्षा भी आती है। कुछ महीनों बाद गोपाल के मन में धीरे धीरे एक सवाल उठने लगा। अगर थैली से जितना भी निकालो वो खत्म नहीं होती, तो क्यों ना थोड़ा और निकालूं, थोड़ा सोना और रख लूं, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। उस रात गोपाल ने राजा की चेतावनी भूलकर थैली में हाथ डाला और जरूरत से ज्यादा सोना निकाल लिया। ये क्या, थैली गर्म क्या हो रही है? अगले ही पल सोना राख में बदल गया और थैली से एक आवाज गूंजी। गोपाल, मैंने कहा था लोभ मत करना। अब जो खोया है वो कभी वापस नहीं मिलेगा। क्या हुआ जी? इतना शोर क्यों हो रहा था? मैंने गलती कर दी राधा, लोभ कर बैठा। अब थैली बेकार हो गई है। कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी मेहनत है और एक दूसरे का साथ। गोपाल की आंखों से आंसू गिरते रहे, पर उस दिन उसने एक बात सदा के लिए सीख ली कि असली धन कभी सोने में नहीं बल्कि संतोष में होता है। गुफा के राजा की आवाज रात के अंधेरे में गूंजती रही। थैली अब राख से भरी थी और गोपाल के मन में पछतावे का सागर उमड़ रहा था। आपने गलती की जी, लेकिन भगवान सब माफ कर देते हैं अगर दिल से पछतावा हो। नहीं राधा, मैंने लालच कर लिया। भगवान ने जो वरदान दिया था उसका दुरुपयोग किया। अब मुझे फिर से शुरू करना होगा, मेहनत से। वो रात लंबी थी, लेकिन उसी रात से गोपाल के भीतर एक नई रोशनी जन्मी। सुबह हुई
तो गांव वालों ने देखा गोपाल अपने खेत में फिर से हल चला रहा था। पसीना बह रहा था, लेकिन चेहरे पर संतोष था। अरे अब तो तू अमीर है गोपाल, फिर इतनी मेहनत क्यों? अमीर तो हूं, पर मेहनत के बिना अमीरी क्या काम की। अब समझ आया, सुख उसी में है जो अपने हाथों से कमाया जाए। लोग चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा किसी के चेहरे पर मेहनत का तेज इतना चमकदार भी हो सकता है। दिन बीतते गए। गोपाल अब न केवल अपने खेत में बल्कि दूसरों के खेत में भी मदद करने लगा। उसने गांव में एक साझा गोदाम बनवाया, जहां हर किसान अपनी फसल का कुछ हिस्सा रख देता था। अगर किसी की फसल खराब हो जाए तो इसी गोदाम से अनाज ले लेना, किसी के बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। भगवान तुम्हें खुश रखे गोपाल भाई, तुमने गांव का चेहरा बदल दिया। धीरे धीरे नवा गांव में फिर हरियाली लौट आई। बच्चे स्कूल जाने लगे और लोग मिलजुल कर त्योहार मनाने लगे। कभी बंजर पड़ा गांव अब सुख ग्राम कहलाने लगा। सुना है अब लोग तुम्हें गोपाल बाबा कहने लगे हैं। हर कोई तुम्हारा नाम आदर से लेता है। नाम का क्या है राधा, लोगों के चेहरे पर मुस्कान देख लेता हूँ, वही काफी है। तुम सच में बदल गए हो जी। पहले सोने के पीछे भागते थे, अब लोगों के दिल जीतते हो। अब समझ आया राधा, सच्चा सोना थैली में नहीं, इंसान के मन में होता है। और राधा की आंखों में आंसू आ गए, गर्व के, सुकून के और संतोष के आंसू। एक दिन गांव के रास्ते पर एक अजनबी साधु आया। वो थका, प्यासा और भूखा था। आइए बाबा, कुछ जल लीजिए, फिर भोजन करेंगे। तुम्हारा नाम गोपाल है ना? तुम्हारी कथा मैंने दूर दूर तक सुनी है। तुमने वो पाया जो हर इंसान खोजता है, संतोष। मैं तो बस भगवान की गलती सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ बाबा। नहीं, भगवान गलती नहीं करते, वो केवल रास्ते दिखाते हैं, और तुमने सही राह चुन ली है। साधु ने मुस्कुराकर गोपाल के सिर पर हाथ रखा, और जैसे ही गोपाल ने सिर झुकाया, वो साधु अचानक ओझल हो गया। बस हवा में वही पुरानी दिव्य आवाज गूंजी, गोपाल, तुम्हारा लोभ मिट गया है, इसलिए धन गुफा फिर तुम्हारे हृदय में बस गई है। अब तुम ही सच्चे अर्थों में धनवान हो। धन्यवाद महाराज, अब मैं उस सोने को बांटूंगा जो दिलों में खुशी भर दे। कुछ महीनों बाद गोपाल ने गांव में एक छोटा मंदिर बनवाया, जिसके साथ एक विद्यालय भी था। याद रखना बच्चों, कभी किसी का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि भगवान हर किसी को अपनी तरह परखते हैं, और मेहनत ही सबसे बड़ा वरदान है। पिताजी, मैं बड़ा होकर मास्टर बनूंगा, ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे। बिल्कुल बेटा, यही तो असली अमीरी है। धीरे धीरे नवा गांव ज्ञान और दया का केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से गोपाल से मिलने आने लगे, सलाह लेने, आशीर्वाद पाने। वक्त बीतता गया। गोपाल अब बूढ़ा हो चुका था, पर उसकी मुस्कान वैसी ही थी जैसी खेतों में पहली हरियाली की। अब आराम करिए जी, आपने बहुत काम किया। आराम वही करता है जिसका मन भरा हो। मेरा मन अब शांत है राधा, क्योंकि मैंने सबक सीख लिया कि असली धन दिलों की भलाई में है, ना कि हाथों की थैली में। उस रात गोपाल ने आखिरी बार आसमान देखा, जहां तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे उस गुफा में, और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। गोपाल भले ही अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी कहानी अब हर किसान के दिल में बस गई थी। गांव वालों ने उसकी याद में मंदिर के पास एक पत्थर लगाया, जिस पर लिखा था, संतोष सबसे बड़ा खजाना है, जो इसे पा लेता है वही सच्चा धनवान है। समय बीत गया, पर नवागाम आज भी गोपाल की याद में सुख ग्राम कहलाता है, जहां हर बच्चा मुस्कुराता है, हर खेत हरियाली से लहराता है, और हर दिल कहता है कि धन गुफा बाहर नहीं, हमारे अंदर है। गोपाल की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में अगर मेहनत और सच्चाई है, तो कोई गुफा, कोई राजा और कोई वरदान जरूरी नहीं। भगवान वही देते हैं जिसकी हमें सच्ची ज़रूरत होती है। बस
लोभ से नहीं, प्रेम से मांगनी होती है।